आपसे पूछ रहा है कि कौन वो व्यक्ति हैं जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के नए सीईओ बनेंगे। प्रश्न को लेकर के चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो आप जानते हैं कि 1853 के अंदर में। कि एसबीआई के चेयरमैन कौन है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन है, सेंट्रल बैंक के कौन है। साथी सभी लोग डेट कमेंट करेंगे। बैंकों के मर्जर का टीआरई का क्वेश्चन भी है, तो बैंकों का विलय की संख्या साथियों अभी कितनी है, 12। टीआरई का क्वेश्चन भी है, इलाहाबाद का विलय किसमें हुआ साथियों, आंध्रा बैंक का किसमें विलय हुआ था, पीएनबी के अंदर में 2 बैंकों का विलय हुआ था। और पीएनबी तो सबको याद होना चाहिए, अपना नाम भूल जाइए लेकिन याद रखिएगा। नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवंबर 2024 में एक डेटा आया है। वो डेटा बताया कि भारत का कितना मेट्रिक टन सोना है। पहला प्रश्न है कि भारत और दक्षिण एशिया के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डैश को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी प्राप्त की है। आपसे पूछ रहा है कि कौन वो व्यक्ति हैं जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के नए सीईओ बनेंगे। क्या वो देवदत्त चंद्र हैं, क्या वो रजनीश कर्नाटक हैं, क्या वो प्रभदेव सिंह हैं या जरून दारूवाला हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आपसे सही उत्तर पूछा जा रहा है। तो चलिए साथियों, इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रभदेव सिंह साथियों, प्रभदेव सिंह। आपको पता है कि प्रभदेव सिंह की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो प्रभदेव सिंह के बारे में कुछ जानकारियां ले लेते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने भारत और दक्षिण एशिया के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रभदेव सिंह को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड के कौन सीईओ हैं। जरा सभी लोग कमेंट करेंगे प्रभदेव सिंह। लेकिन आपको यह जानना होगा कि प्रभदेव सिंह पहले क्या हुआ करते थे। तो आप जानते हैं साथियों कि प्रभदेव सिंह की अगर हम बात करते हैं तो ये पहले जेपी मॉर्गन, आपको पता है बहुत बड़ी कंपनी है, उस जेपी मॉर्गन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जेपी मॉर्गन इंडिया में इनकी सेवाएं हैं। और आप जानिए कि ये कब ज्वाइन करने वाले हैं। तो 1 अप्रैल 2025 को ये प्रभदेव सिंह जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के क्या बनने वाले हैं, तो सीईओ बनने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों कि इनके पहले सीईओ कौन थे। तो आप ये ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हैं, ये फिलहाल अभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सीईओ हैं। अब साथियों बातचीत करते हैं, चलिए शुरू करते हैं अब डिटेल डिस्कशन, यानी प्रश्न को लेकर के चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में और इसका ऑपरेशन किया जाए। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि 1853 के अंदर में जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ। तो आप जानते हैं कि 1853 के अंदर में। आपसे प्रश्न पूछे कि इसका हेडक्वार्टर है तो कहां है, तो सभी लोग कमेंट करेंगे इसका हेडक्वार्टर साथियों लंदन में है। अब आप जानते हैं कि ये 2 अलग अलग बैंक हुआ करता था। एक बैंक हुआ करता था साथियों जिसका नाम था स्टैंडर्ड और दूसरा बैंक हुआ करता था चार्टर्ड। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और मर्ज करने के बाद आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि इन दोनों का विलय कब किया गया। आपसे सवाल पूछ सकता है कि इन दोनों बैंकों को मिलाया कब। तो आप जानते हैं कि इनको विलय किया गया 1969 के अंदर में और उसके बाद इसका नाम पड़ा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक दुनिया की एक बड़ी बैंकों में से एक मानी जाती है। एग्जाम में एक सवाल आ सकता है साथियों कि इस स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रुप के सीईओ कौन है। तो विल विंटर्स। मैं चाहता हूं कि सभी लोग कमेंट करें विल विंटर्स के बारे में सभी लोग कमेंट करें, विल विंटर्स के बारे में सभी लोग कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में आना चाहिए विल विंटर्स साथियों। और विल विंटर्स इसके क्या हैं, तो सीईओ हैं, यानी चार्टर्ड जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। कौन है, तो विल विंटर्स हैं। अब साथियों 3-4 बड़ी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन में आपको देवदत्त चंद्र दिख रहे हैं, ये साथियों किसके हैं, तो सभी लोग कमेंट करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं। किसके हैं दोस्तों, तो आप भी जानते हैं कि ये किसके हैं, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन है, तो ध्यान रखना कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो चेयरमैन है वो कौन है, देवदत्त हैं। रजनीश कर्नाटक का नाम पूछेगा साथियों तो बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे सभी लोग कौन है साथियों, तो ये बैंक ऑफ इंडिया के हैं, बैंक ऑफ इंडिया के हैं। ये बात भी ध्यान रखनी है। साथ ही साथ साथियों आपको जरीन दारूवाला की बात करें तो अभी अभी मैंने बताया कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड के वर्तमान में ये कौन है, तो वर्तमान में यही आदमी सीईओ है। अब यहां से साथियों 4-5 बड़े प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, जरा बताना कि एसबीआई के चेयरमैन कौन है। दूसरा आप बताना कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई के गवर्नर कौन है। तीसरा आप बताना साथियों कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। अब जरा मुझे बताना कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन है। कौन से बैंक का दोस्तों, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चेयरमैन कौन है। चौथा प्रश्न जो आपसे पूछ सकता है वो प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है कि सेंट्रल बैंक के कौन है साथियों। किसके बारे में पूछा जा सकता है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा सकता है। जितनी भी बैंकें हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई के गवर्नर के अलावा आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर का भी नाम बताइए। आरबीआई
आरबीआई के साथियों डेप्यूटी गवर्नर का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले इतने प्रश्नों का नाम आंसर ले लेते हैं। उसके अलावा साथियों आपसे 3-4 और बड़े बड़े बैंक हैं, जैसे पीएनबी का अभी अभी चेंज हुआ है, तो पीएनबी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि पंजाब नेशनल बैंक के कौन है। उसके अलावा साथियों एक सवाल मेरी तरफ से रहेगा, जो रहेगा यूको बैंक का। साथियों कौन से बैंक का? यूको बैंक का। तो चलिए एक एक करके उत्तर दीजिए साथियों, कमेंट बॉक्स के अंदर में एक एक करके उत्तर आना चाहिए। तो सभी लोगों का उत्तर आने लगा है। संजय मल्होत्रा, तो संजय मल्होत्रा कौन है साथियों? तो आरबीआई के गवर्नर हैं। कौन है साथियों? तो संजय मल्होत्रा जो है, संजय मल्होत्रा कौन है? तो आप भी जानते हैं कि ये आरबीआई के गवर्नर हैं। लेकिन सबसे पहले एसबीआई का नाम पूछा है मैंने, और एसबीआई के कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासुनु कौन है साथियों? तो आप भी जानते हैं कि चल्ला श्रीनिवासुनु, चल्ला, देखिए थोड़ा नाम टफ है, श्रीनिवासुनु नाम है, ध्यान रखिएगा। चल्ला श्रीनिवासुनु कौन? तो सेट्टी हुआ करते हैं। बहुत जगह चट्टी मिलेगा, बहुत जगह सेट्टी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं साथियों बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन है। तो निधु सक्सेना है साथियों। कौन है? तो निधु सक्सेना, सभी लोग कमेंट करेंगे। निधु सक्सेना, सभी का कमेंट आना चाहिए साथियों। निधु सक्सेना, यही क्लास में याद कर लेना है, निधु सक्सेना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जब पूछेगा तो मातम वेंकट राव है साथियों। कौन है? तो वेंकट राव हैं। सभी लोग कमेंट कीजिए कौन है दोस्तों? तो वेंकट राव हैं। उसी के साथ साथ पीएनबी, क्योंकि अभी अभी चेंज हुआ है पंजाब नेशनल बैंक का, और कौन बने हैं? तो अशोक चंद्रा साथियों। कमेंट करेंगे कौन साथियों? तो अशोक चंद्रा का नाम कमेंट करेंगे। अशोक चंद्रा इसके क्या बने हैं साथियों? तो सीईओ बने हैं। यूको बैंक का आपसे पूछ सकता है साथियों, यूको बैंक, तो ध्यान रखेंगे अश्विनी कुमार साथियों, अश्विनी कुमार बने हैं। अच्छा एक बात और है, यहां से एक और प्रश्न बन सकता है, लेकिन उससे पहले आपको 2-3 बातें और बताता हूं। आपको पता है ना कि भारत के अंदर में एक डेट है, सभी लोग वो डेट कमेंट करेंगे। कौन सा डेट दोस्तों? सभी लोग डेट कमेंट करेंगे। बैंकों के मर्जर का टीआरई का क्वेश्चन भी है 30 अगस्त 2019, 30 अगस्त 2019 साथियों वो दिन था जब भारत के अंदर में बैंकों का क्या किया गया? तो आपको ही पता है कि बैंकों का विलय कर दिया गया। क्या किया गया दोस्तों? बैंकों का विलय कर दिया गया। यहां से 2 सवाल बनते हैं, 3 सवाल पेपर के अंदर में बने जा सकते हैं। कितने सार्वजनिक क्षेत्र के साथियों? तो याद रखिएगा 10 जो है सार्वजनिक क्षेत्र को, बैंकों को 4 बड़े बैंकों में विलय करने के बाद वर्तमान में अभी संख्या कितनी है? तो बैंकों का विलय की संख्या साथियों अभी कितनी है? 12। यहां से एग्जाम में साथियों 3 प्रश्न पूछेगा। 3 सभी लोगों को कमेंट में पूछूंगा मैं आपसे। पहला प्रश्न कि इलाहाबाद बैंक का किसमें विलय किया गया? टीआरई का क्वेश्चन भी है, इलाहाबाद का विलय किसमें हुआ साथियों? तो सभी दोस्तों का कमेंट आना चाहिए। इंडिया बैंक के अंदर में। किसके बैंक के अंदर में? तो इंडियन बैंक के अंदर में, इंडियन बैंक के अंदर में। दूसरा सवाल मेरा जो बनेगा साथियों, एक बैंक है जिसका बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया, जानते हैं विजया और देना बैंक। सभी लोग कमेंट करेंगे किसका किसका? तो विजया और देना को साथियों मिला दिया गया, और विजया और देना कहां चला गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में चला गया। तीसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने एक बैंक का नाम सुना होगा, सिंडिकेट बैंक साथियों। तो सिंडिकेट बैंक का किसमें विलय किया गया? तो ये कैनरा बैंक में विलय हो गया। मतलब अगर आपका खाता सिंडिकेट में था तो अब वो कैनरा चला गया। लेकिन एक सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछेगा, वो पूछेगा कि आंध्रा बैंक का, मेरी मम्मी का खाता आंध्रा बैंक में हुआ करता था, किस किस का खाता है जरा बताना। आंध्रा बैंक का किसमें विलय हुआ था? तो आप जानते हो एक बैंक है जिसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किसका नाम है साथियों? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब लास्ट सवाल यहां से जो एग्जाम में बनता है, जो एग्जाम के अंदर में पूछा गया है कि पीएनबी में किसका किसका विलय हुआ था? तो साथियों पीएनबी के अंदर में 2 बैंकों का विलय हुआ था साथियों, ध्यान रखिएगा। पीएनबी के अंदर में 2 बैंकों का विलय हुआ था। कौन कौन सा? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स साथियों, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और दूसरा साथियों कौन सा है? तो दूसरा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये डूबता हुआ बैंक है, याद है ना, माल्या यहां पे हुआ करते थे, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो जरा मेरे साथ बोलो, एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि एसबीआई के चेयरमैन कौन? तो चल्ला श्रीनिवासनु सेट्टी हुआ करते हैं। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछेगा साथियों? आपसे पूछेगा सेंट्रल बैंक के कौन? तो वेंकट राव हुआ करते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन? तो निधु सक्सेना। सेंट्रल बैंक के वेंकट राव। और पीएनबी तो सबको याद होना चाहिए, अपना नाम भूल जाइए लेकिन याद रखिएगा पीएनबी के कौन है साथियों? तो अशोक चंद्रा है। यूको बैंक के कौन है? तो अश्विनी कुमार है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और साथ ही साथ देवदत्त बैंक ऑफ बड़ौदा और रजनीश जो है बैंक ऑफ इंडिया। एक आखिरी सवाल जो मैं अपने मन से पूछना चाहता हूं आपसे, अगर आप बता देंगे तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि एचडीएफसी के चेयरमैन अभी कौन है? एचडीएफसी के चेयरमैन अभी कौन है? मैं जानना चाहता हूं कि एचडीएफसी के चेयरमैन अभी कौन है?